चैप्टर 5 वैद्युत चालन। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू एन ई होता है, तो आपका आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है धारा घनत्व, जिसके जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बिंदु के परितः चुने गए प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमेय सूत्र यल स्क्वायर ए होता है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। यह एक आपका दिश रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब किसी चालक तार के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसे अनुगमन या वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे बी सफिक्स डी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, किसी चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट हाइपन वोल्ट प्रति मीटर या ओम होता है। इसका विमेय सूत्र एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है? एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि तिरछा पी। इसका मात्रक होता है तथा विमेय सूत्र यम माइनस वन यल माइनस टू टी थ्री ए टू होता है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार का अभिलाक्षणिक गुण है। इसका मान चालक तार की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चालक तार की पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि आपका चालक तार किस चीज़ से बना है, यानी कि कौन से मेटल से बना है, मतलब क्या चीज़ से बना है। जैसा कि आपको पता है कि उस पर डिपेंड करता है आपका वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टर, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक ओम हाइपन मीटर या महो होता है। इसका विमेय सूत्र यम माइनस वन यल माइनस टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। के इज इक्वल टू वन अपॉन आर। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टर, किसी चालक तार के प्रतिरोध अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका विमेय सूत्र यम माइनस वन यल थ्री टी थ्री ए टू होता है। इसका मात्रक ओम हाइपर मीटर होता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो। रो यानी कि आपका होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन आर ए अपॉन एल। तो आपका सिग्मा इज इक्वल टू यल अपॉन आर ए हो जाएगा। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था के नियत रहे तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि आप जानते हैं बचपन से ही V प्रोपोर्शनल I होता है। V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय परिपथ, ऐसे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। न्यूनतम ताप पर सभी धात्विक चालक तार से बने परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इसका VI ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अनुओमीय परिपथ नॉन ओमीय सर्किट, ऐसे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनुओमीय परिपथ कहलाते हैं। उच्चतम ताप पर सभी धात्विक चालक तार से बने परिपथ अनुओमीय परिपथ कहलाते हैं। इसका VI ग्राफ सरल रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में प्राप्त होता है। वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसे इस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। वैद्युत ऊर्जा द्वारा कृत कार्य वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी वैद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उनके बीच के विभवांतर तथा उनके आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। W इजक्वल टू वी इंटू क्यू। डब्ल्यू इजक्वल टू वी आई टी, जैसा कि आप जानते हैं क्यू इजक्वल टू आई टी होता है, तो W इजक्वल टू वी आई टी। तो आपका V इजक्वल टू आर आई होता है, जैसा कि आप जानते हैं W इजक्वल टू वी आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा।
डब्ल्यू इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो डब्ल्यू इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ए इजक्वल टू वी आई टी इजक्वल टू आई इजक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैद्युत सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो आप इस W की वैल्यू रखेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू वी आई एक फार्मूला आपका निकलेगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी करेंगे तो कट जाएगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकलेगा। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टी तो टी से टी कैंसिल है। वी स्क्वायर 1 किलो घंटा या 1 यूनिट 1 kWh 1 यूनिट। किसी वैद्युत परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति लगाकर उसमें 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 kWh 1 यूनिट कहते हैं। 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है।